स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आप सभी का लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट की एससीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक चलती हैं सरकारी स्कूलों में, उसकी मैंने यहाँ पे 9th क्लास की एससीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं उनके वर्क हैं और उनको कौन कौन से प्राइज़ दिए गए हैं उसको मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को देखेंगे आप और साथ में इसका नोट्स बनाते चलेंगे और इन सारे पॉइंट्स को जो मैं कवर कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके ये पॉइंट मिस ना कर पाएँ और यहाँ से आप अपने नंबर श्योर कर सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्जुन देव चरण से। इनके वर्क की अगर बात करें तो 2 नाटक आजरा, गुवारी, संकारियाओ, बोल मारी मछली कित्तो पानी और मुक्ति गाथा। ये क्वेश्चन आपके ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं जो इनके वर्क हैं ये आपके एससीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको 3 ऑप्शन दे देगा इनका और एक ऑप्शन किसी और ऑथर का दे देगा और आपको बोलेगा कि कौन सा इनका है या कौन सा नहीं है। तो वहाँ आपको अगर आपने ये पढ़ रखा होगा तभी आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद इनको आगे बढ़ते हैं और यायाति जो कि ली गई थी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ ऑफ इंडिया सीरीज़ से और इसको कंपाइल्ड किया गया था चमन लाल के द्वारा और पब्लिश किया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, और इसको रेंडर्ड किया था इंग्लिश में सी राजगोपालाचारी ने। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो चैप्टर है हमारा उसमें उनका जन्म हुआ था 1916 में और 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी और इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। और ये जो चैप्टर है आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो कि एनसीईआरटी चैप्टर है आपका, वहाँ से भी सेम आपको आर्टिकल मिलेगा, बल्कि वहीं के आर्टिकल को यहाँ पे लिया गया है। जो एक्सट्रैक्ट है वो वहाँ से उठा के बिहार बोर्ड की किताबों में डाला गया है। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम सेठ जो कि हेवन लेक इन्होंने लिखा है जिसमें इन्होंने तिब्बत, चाइना और नेपाल के जो इनको ट्रैवल किया था उसका ट्रैवल का वृतांत है और इनको थॉमस कुक ट्रैवल बुक प्राइज़ मिला था। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे। इनके अगर प्राइज़ की बात करें तो ये आपके जो किताबों में दिया गया है थॉमस कुक ट्रैवल बुक किसको मिला है? विक्रम सेठ को मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को विंग्स ऑफ फायर जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि हमें पढ़ना है और वो सेम आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में पढ़ना पड़ेगा। इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिहाज से जो प्राइज़ की बात करें तो पद्म भूषण इनको 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न इनको 1997 में मिला है और ये भारत के 11th प्रेसिडेंट रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। विलियम सिडनी पोर्टर जिनका पेन नेम ओ हेनरी था, इनकी 300 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं लगभग, जिसमें कैबेज एंड किंग्स, द 4 मिलियन, रोड ऑफ डेस्टिनी, वेव्स एंड स्ट्रेज और द वॉइस ऑफ द सिटी। ये 5-6 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं विलियम सिडनी पोर्टर यानी कि ओ हेनरी के बारे में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जॉन मिल्टन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। 1608 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1674 में इनकी डेथ हुई है और इनको प्यूरिटन पोइट कहा जाता है 17th सेंचुरी का। इनके जो फेमस वर्क रहे हैं जिसमें एल एलेग्रो, एल पेंसेसो आपको मिलेंगे जो कि 1632 में लिखे गए थे। कॉमस जो कि आपका एक मास्क है ये आपका 1634 में लिखा गया है। लिसिडास जो कि पेस्टल एलोजी है जो कि एडवर्ड किंग के नाम पे इन्होंने लिखी थी, उनको डेडिकेट की थी, ये 1637 में लिसिडास का जिक्र होता है। पैराडाइज लॉस्ट एक फेमस वर्क है इनका, 1667 में पब्लिश किया गया था, 1665 में ये कंप्लीट किया गया था और 2 साल के बाद पब्लिश किया गया था। और ये जो 2 आपको आगे दिखेंगे, पैराडाइज रीकेंड जो कि सिक्वल है किसका? पैराडाइज लॉस्ट का, और दूसरा सैमसन एग्निस्ट। ये पैराडाइज रीगन और सैमसन एग्निस्ट ये दोनों पब्लिश किए गए थे 1671 में, दोनों एक ही ईयर में पब्लिश किए गए थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है एक्सट्रैक्ट, ये आपका 1673 का पब्लिशिंग इसका ईयर माना जाता है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं। 1564 से लेकर के 1616 इनका वो रहा है, इनकी लाइफ का पीरियड रहा है। अगर इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ की बात करें हम तो इसको शॉर्ट में आप HOKM से याद रख सकते हैं। H फॉर हैमलेट, O फॉर एथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। तो HOKM ये सीरीज़ का सीरियल है इनका, जो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ रही हैं जिसमें HOKM से इनको
फेमस वर्क को हम याद रख सकते हैं। हैमलेट जो कि 1602 में पब्लिश किया गया था, ओथेलो 1604 माना जाता है, और किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606। यानी अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे तो हैमलेट के बाद से 1 साल का गैप है, और उसके बाद 4, 5, 6 में ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ आई थी। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो इसको याद रखना पॉसिबल हो पाएगा और आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो हमने हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ का याद समझ लिया है। उसके बाद 4 ग्रेट कॉमेडीज़ की बात करें इनको, अगर तो हम एक शॉर्ट ट्रिक की मदद से इसको हम याद रख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है, इसका मतलब है 12 मर्चेंट लाइक नथिंग। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बनता है भाई? तो इसका ये मतलब है 12 से इनकी हो जाएगी 12th नाइट, मच एड अबाउट नथिंग से नथिंग हो जाएगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से आपका क्या हो जाएगा? मर्चेंट हो जाएगा, और एज यू लाइक इट से यहाँ पे आपका लाइक हो जाएगा। तो यहाँ पे 12th मर्चेंट लाइक नथिंग से हमने क्या देखा? मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और सबसे लास्ट इनकी जो ग्रेट कॉमेडी है वो क्या है? एज यू लाइक इट। तो ये फेमस है, बेसिकली इनको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर रोमन प्लेस की हम बात करें तो यहाँ पे TAG, ताज के साथ में C लगा देंगे आप। तो ताज जो होता है उसके बाद C लगाएंगे, तो इसको हम याद रख सकते हैं कैसे? ये एंटोनिया और क्लियोपात्रा जो इनका रोमन प्ले है, तो इसमें हमने A फॉर एंटोनिया और क्लियोपात्रा कर दिया है, और C फॉर हो जाएगा आपका कैरोलिनस, और जूलियस सीजर आपका J से, और T फॉर टाइटन्स एड्रोनिकस। तो ये इस तरह से आप एंटोनी, क्लियोपात्रा, कैरोलिनस, जूलियस सीजर और आपका टाइटस एड्रोनिकस, तो इस तरह से आपने रोमन प्लेस की सीरीज़ को ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। सबसे लास्ट में हम ज़रूरी बात करें इनकी, तो ड्रामेटिक मैनर रोमांस जो है इनका, इसको हम PCWT के तौर पे याद रख सकते हैं। P फॉर पर्सिलस, C फॉर कैम्बेलाइन, T फॉर द विंटर टेल्स, और T फॉर आपका द टेम्पेस्ट। तो यहाँ पे PCWT करके हम इनके ड्रामेटिक रोमांस को याद रख सकते हैं। रोमन प्लेज हम कैसे याद रखेंगे? ताज के साथ में C से 4 ग्रेट कॉमेडीज़ को हम याद रखेंगे 12th मर्चेंट लाइक नथिंग, और 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ को हम कैसे याद रखेंगे? HOKM की तरफ से। तो उसके बाद हम दोबारा लौटते हैं अपने सेक्शन की तरफ, जो कि रजनी पारुलकर का आपने देखा होगा। इनकी साउंड एक कविता है जो पढ़नी है आपको, और इसको ट्रांसलेट किया गया था सुहास सूर्यकांत लिमाय के द्वारा, और इनको महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड दिया गया था रजनी पारुलकर को। उसके बाद अगला बढ़ते हैं हम निर्दा सुरेश की तरफ में। ये निर्दा सुरेश के वर्क में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, और जो रिटन है लगभग 1100 पोइम्स इन्होंने लिखी हैं लगभग। ये क्वेश्चन आया है आपके MCQ में कि कौन से ऐसी राइटर रही हैं, पोइटेस रही हैं जिन्होंने 100 पोइम्स लिखा है, तो ये निर्दा सुरेश का नाम आता है इसमें। पाश जो कि एक पंजाबी पोइट हैं, इनका एक पोएम था आई एम लाइक ग्रास, जो कि पढ़ना था हमें 9th क्लास में, और इनके साथ भी 2-3 और इनके आपके बुक में मेंशन है, जो लोक गाथा, उदादियाँ, भजन मागार, और आपका सादे समैया विच। ये 3-4 आपके पॉइंट्स पाश के बारे में आप याद रख सकते हैं। संतोष यादव जो जिनके बारे में स्किलिंग ग्रेट हाइट्स लिखा गया है, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2000 में, तो ये पॉइंट याद रखेंगे इनके बारे में। रस्किन बॉन्ड जो कि द आइज़ आर नॉट हेयर इन्होंने लिखी है, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1992 में, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इस्मत चुगताई के कंटेम्प्रेरीज़ कौन कौन से रहे हैं राइटर जो उर्दू में इन्होंने नाम किया है? तो यहाँ पे राजेंद्र सिंह बेदी का नाम आता है, सादत हसन मंटो का नाम आता है, और कृष्णा चंद्र का नाम आता है। ये 3 नाम इनके जो हैं वो कंटेम्प्रेरी रहे हैं इस्मत चुगताई के। उसके बाद संत कबीर जो चैप्टर है उसमें 1448 से लेके 1518 AD इनका जीवन काल माना जाता है, और इनका कुछ फेमस वर्क रहा है जिसमें पंचमेल, खिचड़ी और साधु कुडी, और इनके फेमस वर्क में शब्द एंड सखी भी है। और इन्होंने किसके अगेंस्ट में बात की है? तो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में बात की है संत कबीर ने। उसके अलावा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की बात के अगेंस्ट बात की इन्होंने, ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट बात की इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने जो वर्ण होते हैं, कास्ट होते हैं, उनके भी अगेंस्ट में इन्होंने बात की है। इनकी अगर टीचिंग्स की बात करें हम तो इसमें लव्स आती हैं, कंपेशन आपका कंपेशन आता है, ब्रदरहुड आता है, प्रेज, इनर गॉड, और आपका टॉलरेंस आता है। ये एग्जैक्ट वर्ड आपके बुक में मेंशन किए गए हैं, तो इनको आप ज़रूर से याद रखेंगे। सबसे लास्ट हमारा है 9th क्लास का जो सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है भारतीपुरा के बारे में, और इसको लिखा है UR अनंत मूर्ति ने। तो ओरिजिनल बुक इनकी कन्नड़ में थी, और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, बल्कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में, और 1-2 इनके जो वर्क रहे हैं उस पर फिल्म भी बनी है।
उन फिल्म का नाम है द फिल्म शंकर एंड दीक्षा, जो कि बेस्ड किस पे थी, शंकर और घोष सतराज करके एक इनका वर्क रहा है, उस पर ये फिल्म बनी है। उसके बाद विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं ये लोवा यूनिवर्सिटी के 1975 में, और तुस एक यूनिवर्सिटी रही है, इसमें ये विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं 1978 में। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद वाइस चांसलर बनाया गया था इनको महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टयम के लिए। और इनका एक और फेमस इनके बारे में जान सकते हैं, जो चेयरमैन रहे हैं ये साहित्य अकादमी के, और इनको कन्फर्ड किया गया था द ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड रहा है। तो ये 9th क्लास का हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद 10th क्लास में जो फेमस राइटर हैं उनके वर्क कौन कौन से हैं, उनको कौन से अवार्ड दिए गए हैं। उसके बाद 9th 10th कंप्लीट करने के बाद 11th 12th और हम लोग क्या करेंगे कि जो फेमस आपकी एज वाइज राइटर रहे हैं, जो कि एलिज़ाबेथन एज से लेकर के जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है वहाँ से लेकर के अभी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड तक के जो भी फेमस आपके ऑथर्स और राइटर पढ़ने हैं हमें टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पे, उनसे रिलेटेड सारे जो पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आपको तो आप बताएंगे मुझे, ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सके। और आपके कोई दोस्त हैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।